जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। कैसा रहेगा ये सप्ताह, ये चर्चा रहेगी हमारी 7 अप्रैल 2024 से लेकर 14 अप्रैल 2024 तक के लिए। और इस सप्ताह में खग्रास सूर्य ग्रहण भी है। चलिए एक एक करके इस सप्ताह की बात करती हूँ मैं। तो 7 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। अमावस्या प्रारंभ उत्तर रात्रि 3:21 पर हो जाएगी। तो अमावस्या प्रारंभ हुई, इसका मतलब चंद्रमा कमजोर हो गया 2 दिन के लिए कम से कम। तो 7 तारीख को चंद्रमा कमजोर ही रहेंगे, 8 को भी चंद्रमा कमजोर रहेंगे। हालांकि मीन राशि में राहु के साथ रहेंगे चंद्रमा सुबह 7:39 के बाद, और पहले भी कुंभ में थे शनि के साथ। तो चंद्रमा कुंभ में रहते हुए कुछ बुरा नहीं किया किसी का भी, क्योंकि चंद्रमा कमजोर थे और अमावस्या लगने वाली थी, और इस कारण चंद्र और शनि की प्रॉपर युति नहीं हुई और आप लोगों को उसका नुकसान नहीं हुआ, इसलिए आप सबको बधाई। अब चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे लेकिन उसमें भी कोई नुकसान नहीं होगा और जस का तस आराम से ये स्थिति निकल जाएगी। 8 तारीख को दर्श सोमावती अमावस्या है और इसी दिन खग्रास सूर्य ग्रहण जो भारत से नहीं दिखेगा, उसका कोई खास महत्व आपको लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना ज़रूर बोल सकती हूँ मैं कि सिंह लगन वालों के लिए, जिनके लिए सूर्य ग्रहण फिर भी दुनिया में कहीं भी लगे असर तो होता है, तो उन भावों के लिए आपको खबरदारी कैसे बरतनी है, मैं इस विषय पर आपसे चर्चा ज़रूर कर रही हूँ। अमावस्या रात्रि 11:51 पर ख़त्म हो जाएगी और इसी के साथ लग जाएंगे नवरात्रे। नवरात्रे दूसरे दिन सूर्योदय से माने जाएंगे 9 तारीख से। इस दिन गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, न्यू ईयर क्रोधी नाम संवत्सरारंभ हो जाएगा और मारवाड़ी संवत 2081 अनल नाम संवत्सर श्री राम देव चैत्री नवरात्र आरंभ हो जाएगा। आप सबको माँ के आगमन की बहुत शुभ शुभ शुभकामनाएं। माँ आपको सभी प्रकार के सुख दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। इसी दिन चंद्रमा निकल जाएंगे मेष राशि से और मेष में पहुंच जाएंगे, तो राहु के साथ का ये सफ़र उनका ख़त्म हो जाएगा और गुरु के साथ सफ़र शुरू हो जाएगा चंद्र का। इस कारण गुरु चांदनी योग बनेगा और फिर फायदों की एक लहर दौड़ेगी मंगलवार से, क्योंकि मंगलवार से चंद्रमा पहले गुरु के साथ, फिर 10 तारीख को भी गुरु के साथ और 11 तारीख को चंद्रमा जो हैं ये वृषभ राशि में उच्च के हो जाएंगे। मज़ेदार बात यह है कि 10 तारीख को चंद्र दर्शन भी हो रहा है। 12 को भी वृषभ में चंद्रमा उच्च के रहेंगे और 13 को भी 12:43 दोपहर तक उच्च के चंद्रमा रहेंगे। तो इस सप्ताह का कैप्शन क्या है? भले ही इस सप्ताह में बुध वक्री होकर 9 तारीख को, जिस दिन गुड़ी पाड़वा है, जिस दिन पहला नवरात्र है, वक्री होकर मीन राशि में जा रहे हैं देर रात, जिसका विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। और साथ में 13 को जो सूर्य अश्विनी नक्षत्र में पहुंचेंगे उसका भी वीडियो मिलेगा, और जो सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे उसकी खूब सारी बधाइयों के साथ आपको मैं वीडियो दूंगी। तो ये मज़ेदार बात है कि इस सप्ताह में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं माता रानी के आगमन के साथ। और आप सबको इस सप्ताह का अगर कैप्शन बताऊं, कैप्शन ये है, अच्छी स्थिति चंद्र की होने पर कितने फायदे होते हैं ये आप इस बार महसूस कीजिए। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सप्ताह अत्यंत शुभ है। शुभ इसलिए कि माँ का आगमन हुआ, शुभ इसलिए कि चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम हुई, शुभ इसलिए क्योंकि सूर्य अश्विनी नक्षत्र मेष में प्रवेश कर गए, और शुभ इसलिए क्योंकि आप रहेंगे माँ की शरण में। 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगी इस सप्ताह की लीला, और मैं अब आपको मेष से लेके मीन राशि के विषय में राशि भविष्य बता रही हूँ। आप सबको मैं ये बता दूँ कि जिन लोगों को मैं उपाय बताऊँगी बात करते करते, उन लोगों के लिए उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। चाहे वो मंत्र हो जो आपको घर में लगाना है, कंठस्थ करना है, जाप करना है, चाहे वो कोई इलाज हो, रेमेडी हो, उसका भी लिंक होगा। तो वो आप ज़रूर अवश्य देखिएगा और अपनी रेमेडीज़ उस प्रकार से कर लीजिएगा। तो इंतज़ार में रहिएगा कि मैं 2 से 3 वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हो जाऊंगी।
एक वीडियो वक्री बुध मीन राशि में प्रवेश, एक वीडियो सूर्य का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश और एक वीडियो आपको मिलेगा सूर्य मेष राशि में। मेष से लेके मीन राशि का राशि भविष्य बताने से पहले नम्र निवेदन, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आप सबसे कमेंट में एक बात पूछना चाहूँगी इस बार। धन्यवाद। ये पहले तो दे दूं कि मुझे मैंने जो पूछा था पिछले वीडियो में शनि के, उसके जवाब एक आध आए हैं, लेकिन आप सब जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती के कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको ये साप्ताहिक राशि भविष्य कैसा लगा, आपको पूरी जानकारी मिली कि नहीं सप्ताह के विषय में। मेष राशि, अब लग्न में आने वाले हैं सूर्य। क्या ही मजा आ जाएगा जब उच्च के सूर्य जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं वो लाएंगे लग्न में। वीडियो तो मिलेगा जनाब, इस पर गौर कीजिएगा और अपनी हौसला हिम्मत और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिएगा। उनकी पढ़ाई अध्ययन, आपका पढ़ाई अध्ययन, विद्या मार्ग प्रशस्त और साथ में उच्च कोटि के रिजल्ट्स और आपके एडमिशन्स और आपकी मित्रगणों से सहायता और आपको मिलने वाला सुख संतोष, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड। तो ये सप्ताह आपके लिए मिड सप्ताह से बहुत सारी खुशियां लाएगा। पहले भी उच्च के चंद्रमा और गुरु के साथ गुरु चांदनी योग बनाते, चंद्रमा वर वधु का चयन करके देते हैं, पैसे लाके देते हैं, कूल बनाते हैं, एंजॉयमेंट देते हैं, घूमने फिरने में आनंद आता है। और शनि और मंगल की जो युति चल रही है उसकी जो बुराइयां हैं उसकी अभी आपको खबरदारी बरतनी, क्योंकि आप ही के लग्नेश है मंगल, तो उसको गौण मत कीजिएगा या उसको असाइड मत कीजिएगा। उसका भी ध्यान रखते हुए अपनी तबीयत और मानसिक शारीरिक रूप से अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। उसके लिए हनुमान जी की निरंतर आराधना, गणेश जी की निरंतर आराधना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वो आपको करना है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो राहु की अनिष्टता है वो सूर्य के ऊपर जो थी वो खत्म होने वाली है और राहु जो है आपको जो तकलीफ दे रहा है उसके लिए मैं राहु के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। और ये जान लीजिए कि शुक्र और राहु का ये कॉम्बिनेशन आपके विदेश रिलेटेड काम भी बड़े बड़े करवा रहा है, तो इसको बिल्कुल भूलें ना। और आपके खर्चे और प्रेम संबंधों से आपको फ़ायदा। ये भी जानिए कि बुध वक्री होकर जब पीछे आएंगे तो आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस में लॉस से बचना चाहिए, खर्चों से बचना चाहिए, बेवजह की चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए, यात्राओं में सावधानियां बरतें। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए लग्न में आने वाला है चंद्रमा। आपके लग्नेश जो हैं उच्च के चल रहे हैं। आपके कहते हैं ना पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वाला हिसाब है। बस जो शनि मंगल युति चल रही है आपके दशम स्थान पे, उससे थोड़ा बच बचाव भी करना है। ओवर खर्चे, ओवर कंट्रोल नहीं रहना अपने विवाहित जीवन की गतिविधियों पर और बेचैन होना, इन सब बातों से बचने के लिए आप आराधना करें, महामृत्युंजय करें और शिव जी की या दुर्गा की आराधना करें। आपसे नियमित रूप से आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और शुक्र के उपाय के साथ साथ आपको इस नवरात्रों में माँ भगवती की विधिवत आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा की बहुत अच्छी मूवमेंट के कारण आपके प्रेम संबंधों से इस बार आपको फ़ायदा और साथ साथ में आपके खुद के कॉन्फिडेंस में लेवल में वृद्धि, माता पक्ष से सहयोग, प्रॉपर्टी और वाहन लेने के चांसेस भी खूब नज़र आते हैं। अब बात करें हम बुध की, तो बुध जो वक्री होकर बेचैनी देते हैं उसमें थोड़ा बचिएगा। अपने बुद्धि को एकदम स्टैंडर्डाइज रख के कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, आप डिसीजन लेके हो जाएगा। तो केसेस विवाद वगैरह में ज़रा बुद्धिमानी से चलिएगा। माइंड थोड़ा सा अपसेट रह सकता है उन बातों को लेकर या अपने कामकाज को लेकर। तो बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो अवश्य देखें। मिथुन राशि, लग्नेश बुध वक्री होने वाले हैं। अब जिसका जो लग्नेश थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है ना, तो प्रॉब्लम तो होती है, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। बुध के उपायों का डाला हुआ है मैंने। अभी आपको बहुत मेंटल आनंद और शक्ति और हर प्रकार की सुख सुविधा प्रोवाइड कर रहा है शुक्र। हालांकि मंगल शनि होती है, बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जिसमें आप बहुत परेशान हो जाते हैं, पैसों के लिए परेशान हो जाते हैं, केसेस विवाद या
फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम या अंदर ही अंदर छुपी दुश्मनी करने वाले लोग या अपनी बीच बीच में तबीयत के जो एपिसोड्स आपके ख़राब होने के आते हैं, क्योंकि बुध बहुत वल्नरेबल ग्रह हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। बाकी आपको दे रहा है आनंद शुक्र। हर प्रकार से आपके दोस्त, आपके मित्र, आपकी सहेलियां आपको खूब सपोर्ट कर देते हैं। यात्राएं बड़ी शुभ होती हैं, एंजॉयमेंट होती है, यात्राओं में बड़े बड़े काम होंगे। आपके धन लाभ उच्च कोटि के होने की पूरी संभावना है। सप्ताह के एंड में जाकर आपको खूब सारा लाभ भी हो सकता है, लेकिन जितना लाभ होगा उतना खर्चा कर देना कोई उचित बात नहीं है। वैसे भी मुझसे कमिट कीजिए, मुझसे बताइए कि पिछले दिनों आपको छिटपुट लाभ हुआ कि नहीं, क्योंकि आपके कार्ड्स पर था कि पिछले दिनों, इस पिछले सप्ताह में आपको छिटपुट लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं थी। जब से शुक्र आने से पहले से ही आपके अवसर अच्छे प्राप्त आपको हो गए थे। बच्चों के लिए अब देखिए खूब अच्छा एडमिशन वगैरह का टाइम है या पढ़ाई का, तो उनके लिए आप आगे बढ़ें। अपने विवाहित जीवन के लिए खबरदारियां बरतने की अभी ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका 30 अप्रैल तक। तब तक आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। और अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी की ओर बढ़े। उच्च कोटि के ग्रह हैं, सब आने वाले हैं और आपको शादी के लिए उद्यत करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आप बड़े दिनों से ढैया की चंगुल में थे। अब ये ऊपर से शनि मंगल युति आपके अष्टम भाव में हो रही है। तबीयत को संभालना, व्यसन से बचना, क्योंकि आप शनि महाराज बख्शते नहीं। अगर आपने जो बूजिंग फैगिंग वगैरह अपना कंटिन्यू रखा तो तबीयत खराब होगी। आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत करें। आपके पारिवारिक संबंध अच्छे बना के रखें। मन बेचैन होता है तो महामृत्युंजय के जाप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। या शिव जी के मंदिर विजिट कीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि धन आने वाला है बड़ा। सूर्य की ही मदद से काम होने वाला है बड़ा। और शुक्र महाराज आपके माता की हिम्मत हौसला इतना बढ़ाएं, गॉड ब्लेस हर। आपको खूब पैसा वैसा दे सकती हैं, ऐसी योजनाएं बनेंगी। और साथ साथ आपके प्रॉपर्टी और वाहन वगैरह लेने के, सुंदरता के प्रसाधन लेने के भी खूब चांसेस हैं, उनसे फुल सपोर्ट है। बुध की स्थिति बेचैनी वाली होने के बावजूद आप यात्राओं पर निकलेंगे तो भाग्य में बैठे हैं बुध, तो अच्छे काम हो जाएंगे आपके और कुछ न कुछ आपको फ़ायदा दे देंगे उनकी दृष्टि के कारण। ये भी याद रखें कि अभी राहु कुछ काम रोक के रखते हैं और शनि दैया का प्रभाव दिखाए बगैर छोड़ते नहीं हैं। इसलिए आप अभी बैलेंस बना के रखें सब बातों के बीच और अपने परिवार में खुश रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मानसिक बेचैनी है किसी प्रकार की तो महामृत्युंजय के जाप करें या हनुमान जी के मंदिर निरंतर जाएं, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्नेश बहुत अच्छी अवस्था में आने वाले हैं। आपके भाग्य भाव में क्या ही कहने के, मज़ा ही आ जाएगा। अच्छे बातों को लेकर शुक्र भी उच्च के हैं लेकिन अष्टम भाव में, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं। यहाँ लस्ट बहुत बड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि आपके बड़े बड़े काम हो जाएं, जो वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट और पैसा डूबे ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुक्र तो मेरे ख्याल से इस महीने के अंत में निकल जाएंगे, लेकिन आपका बिजनेस तो कायम रहेगा। आपके पिता पक्ष से बड़ा फायदा, विवाहित जीवन व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से बड़ा फायदा दिखता है, लेकिन मंगल शनि युति की वजह से उन लोगों के साथ भी सावधानी बरत के आपको बिहेवियर करना है। आपको लॉस्ट नहीं रहना है, समझे ना आप। और जो भी कामकाज आपका हो रहा है उसमें सावधानी बरतिए, यात्राओं में सावधानी बरतिए। वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम भी बहुत सावधानी से बरत के करना है, अलगर्ज नहीं होना है, नहीं तो उसमें नुकसान होगा। आपके कुछ काम बनने वाले थे जो पैसों से रिलेटेड, तो अभी बुध की स्थिति बड़ी मज़ेदार नहीं दिखती मुझे, तो मैं आपके लिए बुध और सूर्य के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो अवश्य देखें। अभी फ़िलहाल आपके इतना सपोर्ट नहीं करते शनि भी आपको 23 अप्रैल तक, इसीलिए आप जो हैं अपना जो भी सूर्य का लग्नेश का बल है उस पर जो भी काम मिल रहा है उसको आराम से करें और उसी में आनंद पाएं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश बुध एक ऐसी अवस्था में सन्मुख आकर बैठेंगे तो आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। आपके लग्न पर दृष्टि रहेगी, कामकाज में वृद्धि होगी, आपके कुछ काम आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हो जाएंगे। हालांकि लग्न में बैठा केतु आपको बहुत बेचैनी देता है और इस बेचैनी से बचने के लिए आपको हर प्रकार से आपको बुध के उपाय करने चाहिए। शनि महाराज जो हैं वो भी आपको बेचैनी देते हैं विरोधियों के कारण, और आपके कुछ नौकरी रुकी हुई है, फ़ोन नहीं आ रहा, आपको कर्जे लिए थे तो कर्जे नहीं चुक रहे, कर्जे ज़्यादा हो गए तो कर्जे चुकाने के लिए
आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए या हनुमान जी के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने चाहिए। अभी जो आपको सपोर्ट करता है उसका नाम है शुक्र, भाग्य को बल देता है, पैसे देता है और इस महीने अच्छा पैसा कमाने की आपको युक्तियां देता है। याद एक ही बात रखनी है कि अपना लेट डाउन नहीं करना है खुद को, और अपने पैसे जो हैं उसके लिए कोशिशें जारी रखिए, हिम्मत ना हारिए, खूब मेहनत करिए आगे। चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छी है, आपका पैसा आते दिखता है मुझे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, जिसका लग्नेश स्ट्रांग हो जाना हो, बाकी चीज़ों को ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। एक तरफ मंगल शनि युति को रख दीजिए, एक तरफ आप लग्नेश शुक्र को रखिए, तो लग्नेश शुक्र का पलड़ा बहुत भारी है। तबीयत भी अच्छी है, बस वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश नहीं करना। और मानसिक बेचैनी किसी प्रकार की बनती है तो दुर्गा माँ की शरण में जाएं, दुर्गा सप्तशती पाठ करें, चंडी पाठ करें या चंडी माँ के मंदिर में विजिट करें, इससे बहुत बल मिलेगा आपको। और साथ में महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माता के भजन वगैरह जो आनंद उठा सकते हैं यहाँ पे नवरात्रों में। अब चंद्रमा की मूवमेंट के कारण स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इन सब से रिलेटेड जो काम है खूब बनते हैं, लेकिन संभल के। आपको अष्टम में भी चंद्रमा वृषभ के बनते हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, जो पैसा आता है उसको फ्रीज कर दीजिएगा। संचित धन खराब मत करिएगा, नहीं तो संचित धन निकल जाएगा। ये भी याद रखें कि बुध महाराज षष्ठ भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के हो जाते हैं, इसलिए नीच का बुध यहाँ पर बुरा फल नहीं दे रहा है आपको, और कुछ न कुछ छिटपिट काम आपके बनाते ही जा रहा है देश विदेश से रिलेटेड, उसका भी फायदा उठाएं। और राहु जो षष्ठ में बैठा है शुक्र के साथ में, तो ये भी याद रखें कि राहु भी आपका मित्र है, और राहु षष्ठ में बैठ के बहुत अच्छे फायदे देता है। कामकाज में बढ़ोतरी, पैसों का आना, अनाप शनाप और धन आना, जैसा धन आएगा ना उसको फ्रीज कर दीजिए प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज़ में, इन्वेस्टमेंट में, नहीं तो ये धन जैसे आया है राहु के जाते जाते ये चला जाएगा, इसलिए इसकी खबरदारी भी बरतनी है। वैवाहिक जीवन के साथी की उन्नति होने वाली है, व्यवसाय बढ़ने वाला है, और केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ फायदे कार्ड्स पर दिखते हैं मुझे। बच्चों को मानसिक बेचैनी है, और बच्चों को महामृत्युंजय जाप करने तो नहीं भूल सकते ना, घर में लगा के रखें, उनको सुनाइए महामृत्युंजय जाप या ऐसा वातावरण बनाइए और उनका ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो शनि के साथ बैठे हैं और 23 अप्रैल तक रहेंगे। तो बात लग्नेश की हमेशा इसलिए करती हूँ क्योंकि उसका बहुत प्रभाव होता है आपके ऊपर, और प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड सब आसानी से आपको लगता है, लेकिन आराम से नहीं करिएगा, थोड़ा सा दक्ष होकर करिएगा। वाहन आराम से चलाइएगा, प्रॉपर्टी लीजिएगा तो मीन मेक सब देखिएगा, विरोधियों से शांत रहिएगा। कुछ काम बढ़ते नज़र आते हैं मुझे शुक्र के कारण। बच्चों को एन्जॉयमेंट, आपको एन्जॉयमेंट, विवाहित जीवन में एन्जॉयमेंट, कामकाज में वृद्धि, विद्या अध्ययन पढ़ाई में वृद्धि, कुछ काम ऐसे भी नज़र आते हैं जिससे आपके परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर उत्तम प्रकार के मार्क मिलना, विदेशों में एडमिशन होना, वीज़ा लगना, और कई प्रकार के ऐसे काम जिसमें आपके बच्चों के साथ मिलकर आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। उनकी भी आपकी उन्नति में उनकी भी उन्नति हो जाएगी।
अब चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी होने के कारण लोन्स वगैरह मिलने में दिक्कत नहीं होगी। विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से सहयोग प्राप्त होगा। बड़े बड़े काम आपके चुटकी में बन सकते हैं अगर आप होश से काम करें। कमिंग टाइम में आपका सूर्य भी षष्ठ में आने वाला है और बड़ा काम बनाने के लिए आपका वो एकदम तैयार बैठा है। आपके विरोधी भी शांत होंगे, प्रकाश पड़ेगा, लोन्स वगैरह भी चुकते होंगे और कामकाज में अचानक से वृद्धि होगी। सरकारी दरबारी कामों में आपको फायदा मिलेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश बहुत अच्छी अवस्था में अभी पंचम भाव में बैठे हुए हैं और साथ देने के लिए चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो चंद्रमा मिलकर गुरु चांदनी योग बनाएंगे। इस सप्ताह में 4-5 दिन चंद्रमा की अच्छी मूवमेंट के कारण तबीयत अच्छी महसूस होगी। मानसिक शारीरिक बच्चों से आपको सुख शांति महसूस होगी। मित्रगणों के साथ एंजॉयमेंट करेंगे। पढ़ाई वगैरह में ध्यान कम लगा के एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। ये भी याद रखें कि एक मानसिक स्थिति अच्छी आने वाली है आपके लिए। वहीं पर द्वितीय स्थान का स्वामी शनि तृतीय स्थान में खुद मंगल के साथ युति बनाए। इस वजह से आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल काफ़ी आहत थे और 23 तारीख तक रहेंगे, लेकिन इस चंद्रमा की मूवमेंट के कारण आपको काफ़ी राहत महसूस होने वाली है 3 से 4 दिन। अभी सूर्य भी आने वाले हैं आपके पंचम भाव में, तो इस वजह से आपके बच्चों के आपके बहुत अच्छे अगर अध्ययन विद्या कर रहे हैं तो कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अच्छा आपको उससे फ़ायदा होगा। अच्छी एडमिशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इसमें आपके काम अटके हुए हैं तो बड़े बड़े काम आपके बनते नज़र आते हैं। मुझे गवर्नमेंट से रिलेटेड आवेदन या पैसे ना आना, कोई ऐसे बातें होंगी तो पैसे भी आएंगे। वहीं पर आपके कामकाज में जो भी आएंगे उसमें थोड़ा सा धीमे धीमे गति से ये विलंब होकर भी चल सकते हैं, क्योंकि माता पक्ष की थोड़ी तबीयत खराब, थोड़ी सुख सुविधाओं में असुविधा और वाहन वगैरह लेने में, प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आप महसूस कर सकते हैं। वहीं पर आपके ये दिक्कतें सॉर्टेड करने के लिए उच्च के शुक्र आपको इन्हीं चीज़ों से आगे चल के फ़ायदा पैसों का भी दिलवाएंगे, इसलिए आप आश्वस्त रहें। अभी फ़िलहाल आप लोन्स वगैरह लेने की व्यवस्था में हैं तो ले सकते हैं। आपके कुछ काम जो आप बनाना चाहते थे अपने संचित धन को रिलेटेड, तो याद रखिए अभी संचित धन की व्यवस्था ठीक नहीं है और संचित धन को निकाले ना बाहर, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। शादी के भरपूर योग हैं 31 अप्रैल तक, तो क्यों नहीं वर वधू का चयन कर लेते हैं आप, क्योंकि उसके बाद 1 साल के लिए आपको इतने अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि अस्वस्थ हैं मंगल के साथ, तो जब लग्नेश अस्वस्थ होता है तो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने पर भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन इनको एक तरफ रख के अगर आप निकल जाते हैं बाल बच्चों के साथ यात्रा पे या घूमने फिरने, तो आपको इस बात का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यात्राओं में काम भी हो सकते हैं, एंजॉयमेंट भी हो सकती है और आपके पिता पक्ष से, छोटे भाई बहनों से साथ होने के कारण आप मानसिक चैन भी पा सकते हो। तो मानसिक चैन आपको मिल भी रहा है इन दिनों, फिर भी काफ़ी पहले से बेहतर स्थिति है। प्रॉपर्टी और वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ये 2-4 दिन ऐसे हैं कि जिस दिन आप अपने डिसीजंस पर सिक्का मुर्तब कर सकते हैं। वहीं पर कुछ काम आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड अटके हुए थे या भाग्य से रिलेटेड, तो धीमे धीमे चलना शुरू हो जाएंगे जो अटके हुए काम थे, और धीमे ही चलेंगे। अभी गति पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। ये भी याद रखें कि चंद्र आपका विरोधी ग्रह है, तो आप चंद्र से आश्वस्त नहीं रहते, लेकिन आपके विवाहित जीवन के साथ ही, व्यावसायिक जीवन के साथ ही आपके चंद्रमा की मूवमेंट के कारण आपसे काफ़ी आशान्वित रहेंगे और आपके साथ जो अनबन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश शनि और लग्न में शनि मंगल युति, ये जो चिंता का विषय है ये आप महामृत्युंजय के जाप से, शिव जी की आराधना से दूर कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि इस सप्ताह में होने वाली ये चंद्रमा की मूवमेंट आपको यात्राओं में फ़ायदा, आनंद, घर परिवार में खुशी, वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें और लोन्स वगैरह लेने की व्यवस्था भी करवा के देती है। वहीं पर आपके संचित धन को इस कारण निकल जाना, और जो आप बार बार खर्चे करेंगे या बार बार आपके कोई बिजनेस में अगर विदेश रिलेटेड है प्रॉब्लम हुआ, या विद इन इंडिया भी है तो प्रॉब्लम हुआ, तो आपको संचित धन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं पर आपके परिवार का फुल सपोर्ट और माता पक्ष से सपोर्ट इस बात से आपको आश्वस्त करता है कि आप किसी भी संकट में हो तो उनका आपको फुल सपोर्ट रहेगा। वहीं पर आपको गुरु चांदनी योग जो है फिर भी आपके जो धन आप चाहते हैं वो लाने की व्यवस्था करके दे सकता है, इसलिए टोटली आपको ऐसा
सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा नहीं आएगा। अपने बॉडी में होने वाली कोई सिस्ट, कोई फोड़ा, कोई फुंसी, इनको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। मैं डिस्क्रिप्शन में बुध के उपायों का और शनि के उपायों का लिंक डाल देती हूँ, वो अवश्य देखें, सुने और वो करना शुरू कर दें। महामृत्युंजय जप करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु, वो अभी अच्छी अवस्था में, बाद में भी अच्छी अवस्था में रहेंगे। उनके कारण आपको धन आना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्टेड होना सब दिखता तो है। और जो आपकी मूवमेंट्स अभी ज़्यादा पैसा आने के कारण, राहु के कारण आपने बढ़ाई है ना, तो वो सब जो आया है वो गलत डिसीजन से और भ्रमित होने से और गलत फैसले से और गलत लोगों से हाथ मिलाने से आपके नष्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि खर्चे अनाप शनाप कार्ड्स पर दिखते हैं। प्रेम संबंधों में बाधा, बेचैनी दिखती है या विदेश रिलेटेड कामों में नुकसान या यात्राओं में प्रॉब्लम दिखती है 23 अप्रैल तक। इसलिए अपना पैसा और अपना काम संभाल कर रखें। वहीं पर चंद्रमा की अच्छी मूवमेंट 2-4 दिन के लिए राहत का समय आपके द्वारे लाके खड़ा कर सकती है और कुछ कामकाज में कुछ छिटपुट आशाएं आपको जागेंगी। हालांकि पिछले दिनों से आप काफ़ी भ्रमित हैं। आपके ये स्थिति को दूर करने के लिए शुक्र लग्न में आए और तबीयत के विषय में थोड़ा सा उत्साह उमंग दिया आपको, थोड़ा सा आपको होप्स दी हैं और आप इसी बीच लस्ट के अधीन ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण अच्छी यात्राएं होना और कुछ धन का हिस्सा आंशिक रूप से संचित हो जाना और यात्रा में छोटे भाई बहनों का लाभ या आपका लाभ या कुछ ऐसा काम जिससे उत्साह आपका बढ़ा रहे, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। उच्च के सूर्य जब आएंगे तब भी आपको संचित धन होने की खूब संभावना है। कोई बड़ा काम इस सप्ताह के एंड में हो सकता है, जब आप बिल्कुल ऐसा सोचेंगे कुछ हो नहीं रहा, तब कोई अच्छा बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या लोन्स पास हो जाए या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरी पास हो जाए या आप चाहते हैं कुछ आवेदन भरे थे, टेंडर भरे थे, वो पास हो जाएं, तो वो भी हो सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। मेरी बहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।